आज हम ट्वेल्थ की बुक लिटरेचर का एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑन टाइम। और ऑन टाइम लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। तो किसी भी पोएम को पहले पढ़ने से हमें उसके पोएट के बारे में जानकारी लेनी आवश्यक है। पोएट की जानकारी के बाद में उस पोएम का भाव क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो पोएट है उसका क्या स्टाइल है पोएम को लिखने का, और जिस पोएम की हमको एक्सप्लेनेशन करनी है उस पोएम के अंदर किन बातों का समन्वय है, ताकि हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर पाए। तो सबसे पहले हम जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। ऑन टाइम बाय जॉन मिल्टन, नाम से ही पता चल रहा है कि जो पोएम है वो किस पे डिपेंड है, टाइम के ऊपर, और टाइम की वैल्यू तो हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन, he was born on 9 दिसंबर 1608 इन इंग्लैंड। इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 में इंग्लैंड में हुआ था। हम जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर भारत का है नहीं, सब कुछ फॉरेनर है, तो जितने भी राइटर हैं वो अधिकतर हमको विदेशी मिलते हैं। तो इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 में इंग्लैंड में हुआ। He died on 8 नवंबर 1674। इनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 में हुई। काफ़ी अच्छा समय इन्होंने अपने साहित्य को दिया। He is best known for his epic poem Paradise Lost। He is best known, सबसे ज़्यादा जिनको ख्याति मिली, for his epic poem Paradise Lost। इनकी जो सबसे बड़ी, जो सबसे महान काव्य हम जिसे कहें वो था पैराडाइज लॉस्ट, जिसके लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। नंबर 3, his poetry and prose reflect deep personal convictions and passions for freedom and self determination। अब यहाँ पर वो किस तरीके की पोएम लिखते थे, उनकी पोएट्री में किन किन बातों को वो अपने विषयों के रूप में शामिल करते थे उसके बारे में। हिज पोएट्री यानी उनकी कविताएं, एंड प्रोज यानी कि उनकी कहानियाँ या फिर हम उनका काव्य कह लें, रिफ्लेक्ट दर्शाती थी डीप पर्सनल गहराई से उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी उनको, कन्विक्शंस यानी कि उन्होंने जो जो शिक्षाएं ली अपने जीवन से, गहराई से उन्होंने अपनी पोएट्री में और अपने प्रोज में उन्होंने दर्शाया है। तो जितने भी कवि हुए हैं, वो चाहे हिंदी के हों, वो चाहे अंग्रेजी के हों, अधिकतर ने अपनी पोएम में उनके साथ जीवन क्या हुआ, उन्होंने किन किन विषयों के ऊपर उनको कठिनाइयों का अनुभव हुआ या किन किन चीज़ों में उन्होंने सफलता हासिल की, उसके बारे में ही वो अधिकतर लिखते हैं। His poetry and prose reflect deep personal conviction। उनकी कविताओं में, उनके महाकाव्य में या फिर कहें उनकी कहानियों के अंदर हम गहराई से उनके व्यक्तित्व के विषयों को देख सकते हैं। एंड पैशंस, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा दृढ़ता थी। कहने का मतलब वो जो भी काम करते थे बहुत धैर्य के साथ करते थे, बहुत उत्सुकता के साथ करते थे, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा दृढ़ शक्ति थी किसी को भी करने की, और जिसका फल हम पैराडाइज लॉस्ट में देख सकते हैं। अब ये तो हमने जाना जॉन मिल्टन के बारे में कि जॉन मिल्टन की जो पोएट्री है आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा दृढ़ शक्ति दिखाई देगी, एक स्वतंत्रता की भावना दिखाई देगी, साथ में उन्होंने जीवन में कौन कौन से लक्ष्यों को हासिल किया आपको वो सब पता चलेगा। अब हम आते हैं उनकी पोएम ऑन टाइम। वैसे तो जॉन मिल्टन की बहुत सारी पोएम है, लेकिन जो मुख्य एक पोएम है ऑन टाइम, समय। इसके अंदर जॉन मिल्टन ने समय से अपनी भी तुलना की है, और उन्होंने कहा है कि जो समय है वो मनुष्य से भी आगे भागता है, और मनुष्य उस समय को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। तो इस पोएम के अंदर वो समय से जल रहे हैं कि मैं भी क्यों नहीं समय की तरफ बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। तो देखते हैं हम इस पोएम के अंदर क्या चीज़ें हैं, फिर पोएम हम कल से शुरुआत करेंगे। ऑन टाइम, इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर द पोएट, कवि, डील्स विथ आइडिया दैट लाइफ ऑन द अर्थ इज रोट विथ कंस्टेंट चेंज एंड डिकेसी। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर द पोएट डील्स
कवि डील करता है विथ आइडिया, उस विचार से, दैट लाइफ ऑन द अर्थ, जिस विचार से इस धरती पर जीवन है। यानी इस कविता के अंदर कवि उन विचारों को हम सबके सामने व्यक्त करता है जिस विचारों को लेकर हम इस धरती पर जीवित रहते हैं। इस रोड विद कंस्टेंट, और वो विचार लगातार चलते रहते हैं, चेंज, और हमें परिवर्तन लाते हैं, एंड डिकेसी, और हमें इस संसार के अंदर स्थिर रखते हैं, बनाए रखते हैं। तो वो तत्व क्या है जो इस धरती पर हमको बनाए रखता है, हमारे अंदर परिवर्तन लाता है, वो है टाइम। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस कविता के अंदर कवि कहता है कि जो समय है, समय का विचार इस धरती पर हमारे जीवन को बनाए रखता है, रोट विथ कंस्टेंट, और वो हमारे साथ लगातार चलता रहता है। हम जानते हैं कि समय तो हमसे भी आगे चलता है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम समय से आगे भाग जाए और समय हमसे पीछे रह जाए। तो इस रोट विथ कंस्टेंट, तो जो समय है वो धरती पर लगातार हमारे साथ चलता है, चेंज, हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है। जो लोग समय को बिल्कुल मानते ही नहीं है, हाँ ठीक है हमारी एग्जाम आ जाएगी, हम पढ़ लेंगे बाद में, तो समय चला जाता है। इसलिए हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए, एंड डिकेसी, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, और इस धरती पर अपने अस्तित्व को बनाकर रखना चाहिए। ऐसे विचार आपको जॉन मिल्टन की जो कविता है ऑन टाइम, उसमें देखने को मिलेगा। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, टाइम इन्फ्लुएंस, यानी टाइम हमें प्रभावित करता है, हमें कार्य करने के लिए आगे प्रभावित करता है। द लाइफ्स ऑफ पीपल, और लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। कहते हैं कि अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय हमें पीछे छोड़ देगा और हम इस पूरी दुनिया में पीछे रह जाएंगे। तो इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, टाइम इन्फ्लुएंस, टाइम हमें प्रभावित करता है, हम पे प्रभाव डालता है। द लाइफ्स ऑफ पीपल, और लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता है। ह्यूमन कैन एस्केप द रेवेज ऑफ टाइम, ह्यूमन कैन एस्केप, मनुष्य बच सकता है, द रिवेज ऑफ टाइम, रिवेज का मतलब होता है समय की मार से, कि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उस समय की मार से बचा सकता है। यानी कि ऐसा ना हो कि हम समय को बिल्कुल दरकिनार कर दें और हम उसकी वजह से बहुत बुरे फल को प्राप्त करें, तो ऐसा नहीं है। यदि हम समय के साथ चलें तो हम समय की मार से अपने आप को बचा सकते हैं। बाई अटेनिंग एंड एटर्नल लाइफ, एक शाश्वत जीवन को जीकर, यदि हम समय की मार से बचना चाहते हैं तो हमें शाश्वत जीवन जीना पड़ेगा। इन हेवन, बाई लीडिंग अ पायस लाइफ, और हम शाश्वत जीवन कहाँ जी सकते हैं? स्वर्ग में। कहने का मतलब यदि हम समय की मार से बचना चाहते हैं और स्वर्ग के अंदर शाश्वत जीवन जीना चाहते हैं, बाई लीडिंग अ पायस लाइफ, एक अच्छा जीवन जीते हुए, तो हमें समय के प्रभाव को अपनाना होगा, समय के साथ चलना होगा और हमेशा समय का पाबंद रहना पड़ेगा। इस तरीके के पूरे विचार आपको ऑन टाइम, जो कविता है बाय जॉन मिल्टन की, वो आपको मिलेगी। तो कविता हम कल शुरू करेंगे, और आज हमें जॉन मिल्टन के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है, और जो टाइम है उसमें टाइम के बारे में क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं वो याद रखना है, ताकि हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन को कर सकें।